तो हेलो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा। तो ये होता क्या है? ये मेनली बोन से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड, और ये मेनली बच्चों में भी पाया जाता है। ओके, सो इसके बारे में जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी के वाइवा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसे पूछा भी जाता है इन थ्योरी पेपर ऑल्सो एंड इन वाइवा ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले ये एक डिजीज़ में देखा जाता है जिसका नाम है पर्थिस डिजीज़। तो ये डिजीज़ होता क्या है? तो मेनली जो पर्थिस डिजीज़ है, दिस इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर। कोई भी बोन का तीन पार्ट होता है। एक हेड पार्ट होता है, दिस इज़ द हेड पार्ट। एक शाफ्ट होता है, ओके, दिस इज़ द शाफ्ट, दिस इज़ शाफ्ट, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ बेस। ओके, तो इसमें एक बोन होता है फीमर का, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, ओके, जो हमारे पाँव में प्रेजेंट रहता है। उसका जो हेड वाला पार्ट है, इसमें अगर ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टरप्ट हो जाए तो क्या होगा कि इस पार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो डेड होने लगेगा। ओके, सो इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ द फीमर। फीमर जो कि हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन है, ओके, लेग में प्रेजेंट रहता है, थाई थाई के एरिया में। तो उसमें अगर हेड पार्ट में ऑक्सीजन ना मिले तो वो ख़त्म होने लगता है, जिसके कारण वो फ्लैट हो जाता है। ओके, तो हमारे बॉडी के जो बोन होते हैं उसमें नॉर्मल एंगल प्रेजेंट रहता है। ओके, अगर कोई, जैसे कि ये है हमारा फीमर, ओके, तो ये नॉर्मल इस तरह से है। ओके, सो अगर ये नॉर्मल से भटक जाए, नॉर्मल से हट जाए, तो ये इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है, यानी कि नॉर्मली जो एंगल है उससे बड़ा हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ओके, दोनों ही केस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नॉर्मल है ये, ओके, उससे अगर डेविएट हुआ कुछ भी तो उसे हम कहेंगे कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। तो कॉक्सा वेरा मतलब होता है डिक्रीज इन द एंगल, ओके, VARA, एंड वेल्गा मतलब होता है, बस नाम का खेल है, वेल्गा मतलब होता है एंगल का बढ़ना। तो कैसे याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है ना, वेरा क्या था वेल्गा क्या था। तो याद रखिएगा, वेल्गा में होता है 5 लेटर और वेरा में होता है 4 लेटर। ओके, सो 4 लेटर मतलब 5 से तो कम है। ओके, तो इसमें एंगल जो होगा कम हो जाएगा। ओके, और वेल्गा जिसमें 5 लेटर है उसमें एंगल जो है ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉक्सा वेरा। तो कॉक्सा वेरा जैसे 4 लेटर है तो उसका एंगल हो जाएगा कम। इस कंडीशन इन विच नेक शाफ्ट एंगल इज रिड्यूस फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ऑफ 150 डिग्री इन ए चाइल्ड, ओके, एंड 127 डिग्री इन एडल्ट। ओके, नॉर्मल एंगल से वो कम हो जाएगा। एंड कॉक्सा वेल्गा में नेक्स्ट शाफ्ट एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल एंगल मतलब 125 से 135 डिग्री होता है इन नॉर्मल एडल्ट, और 25 डिग्री से 20 से 25 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री तक नॉर्मल होता है उसमें बच्चे में। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं, नॉर्मल एंगल एडल्ट में है 127 डिग्री। ओके, वही जो बच्चे में होता है, जो किड होता है, उसमें होता है 150 डिग्री। तो कॉक्सा वेरा में एंगल हो जाएगा छोटा, तो बच्चे का एंगल 150 से कम हो जाएगा, एडल्ट में 127 से कम हो जाएगा। और ये कॉक्सा वेल्गा में 127 से ज़्यादा हो जाएगा एडल्ट में, एंड किड में 150 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा, जिसमें एंगल जो छोटा बड़ा हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग दैट नॉर्मल एंगल जो एडल्ट में होना चाहिए वो है 127 डिग्री, ओके, और वही किड में 150 डिग्री। अब कॉक्सा वेरा मतलब क्या था, एंगल का छोटा होना। तो एडल्ट में जैसे कि 127 डिग्री कॉमन एज नॉर्मल है, तो कॉक्सा वेरा में उससे कम हो जाएगा, सिंस वेरा मतलब था एक्यूट, यानी कि एंगल कम हो जाएगा, और वही किड में 150 डिग्री से कम हो जाएगा। ओके, और वेल्गा में 127 डिग्री से 150 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा विथ द एज ग्रुप। ओके, रिगार्डिंग और इन कॉन्ट्रास्ट विद द एज ग्रुप। ओके, सो एज का डिफरेंस भी होता है। अगर एज आपका ज़्यादा है तो आपके बोन और हिप का एंगल में जो हेड और शाफ्ट है, मतलब ये नेक और शाफ्ट है, जो हेड और शाफ्ट है उसका एंगल में डिफरेंस आएगा। अगर आप बूढ़े हो तो आपका एंगल कम होगा, अगर जवान हो तो ज़्यादा होगा। दिस इज द केस ऑफ कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। सो नाउ ये होता क्यों है? सबसे पहले कॉक्सा वेल्गा, जिसमें एंगल जो है ज़्यादा हो जाता है, सिंस 5 लेटर है ज़्यादा हो जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत रखना। सो इट इज़ मेनली ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस इन द नी। ओके, आपका हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो एंगल बढ़ जाएगा, सिंस बोन मास थोड़ा कम होने लगेगा। ओके, उसका ट्रीटमेंट है फिजिकल थेरेपी, केन वॉकर, मतलब आपको लकड़ी लेके चलना पड़ेगा। ओके, और सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि आपका एंगल आपको ज़्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप बोन को कट करना पड़ेगा या मिलाना पड़ेगा ताकि वो एंगल सही हो, तभी आप ढंग से चल पाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द पर्सन। ओके, ये एडल्ट है, ऊपर से इसका नॉर्मल एंगल होना चाहिए 127 डिग्री, पर इसका कुछ प्रॉब्लम के कारण वो हेड और शाफ्ट के बीच का जो एंगल है वो अब बढ़ चुका है, जिसके कारण यू कैन सी द डिफॉर्मिटी, और चल नहीं पाएगा। ओके,
सो देयर आर मेनी कंडीशंस लाइक पोलियो में आपको हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हो सकता है, ट्यूमर्स अगर हो तो हो सकता है, और जो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉक्सा वेल्गा विच इज कॉमन इन एडल्ट्स, इन चिल्ड्रन बोथ. ओके, नॉट ओनली इन एडल्ट्स. कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेरा में क्या होगा, एंगल हो जाएगा छोटा, सिंस 4 लेटर्स अगेन आई एम सेइंग दैट. नाउ रिजल्ट्स फ्रॉम शॉर्टनिंग ऑफ फेमोरल नेक. ओके, जो फेमोरल नेक है वो छोटा हो जाएगा. ओके, ड्यू टू इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है प्रॉब्लम, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑसिफिकेशन मतलब क्या होगा, कोई भी बोन में नो फर्स्ट कार्टिलेज होता है ना, जब बच्चा होता है, मतलब कोई भी बोन कार्टिलेज से शुरू होता है. ओके, फॉर एग्जांपल दिस हायलिन कार्टिलेज है, धीरे धीरे करके वो बोन में कन्वर्ट होता है. तो अगर वो ऑसिफिकेशन अच्छे से ना हो तो भी एंगल छोटा हो सकता है. ओके, so defect in the endochondral ossification. So patient with coxa vara may develop limb, मतलब लंगड़ा के चलेगा, होगा डिफिकल्टी इन वॉकिंग. अगेन इसका भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेनली सर्जरी होता है. ओके, टू इम्प्रूव द हिप जॉइंट. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले ये है फोटो कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा का. सो कॉक्सा वेरा कैन लीड टू द नॉक नीस. ओके, नॉक नीस होता है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पर जैसे यहाँ में घुटना दिखाया गया है फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम. ओके, तो उसमें नी जो होती है वो आपस में चिपकने लगती है. ओके, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नी थोड़ा दूर दूर रहता है. ओके, बट लाइक दिस. बट अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप देखोगे कि वैसा आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा. ओके, अगर दौड़ेगा भी तो वो गिर जाएगा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आर्मी जो पर्सन्स होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में उस कैंडिडेट्स को नहीं लेते हैं जिसके पास नॉकनीस होता है. ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल डायग्राम. दिस इज़ कॉक्सा वेरा एंड दिस इज कॉक्सा वेल्गा. ओके, सो इस वीडियो में यही था. आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. थैंक यू सो मच.